बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ का आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट द पार्टीशन फंक्शन z फॉर द हेलमट फ्री एनर्जी इज z इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बीटा एफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें हम डिफरेंट पार्टीशन फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम लिए थी पार्टीशन फंक्शन को प्रेशर के लिए, इसी तरह हेलमेट्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इन सब के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बार बार स्टेटिस्टिकल में। तो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो हमने कैलकुलेट किया था फॉर कैनोनिकल बाय यूजिंग द कैनोनिकल एंसेम्बल कि हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, z इज़ इक्वल टू समीशन ई वैल्यू माइनस बीटा ई आर होता है। ठीक है, ये हम कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए इस फंक्शन को यूज़ करते हैं और उसी को हम यूज़ करके यहाँ पे हेलमेट्स फ्री एनर्जी का ये फंक्शन ये फार्मूला प्रूफ करेंगे या हेलमेट्स फ्री एनर्जी का रिलेशन देखेंगे हम पार्टीशन फंक्शन z के साथ। यहाँ पे हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि हमारे पास पार्टीशन फंक्शन जो सा है हमारे पास क्या है, z इज़ इक्वल टू समीशन ई वैल्यू माइनस बीटा ई आर। ये हमने कैनोनिकल एंसेम्बल से हमने प्रूफ किया है कि z इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, यही हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है। और हमारे पास इसमें दो ही मेन चीज़ें, एक बीटा है 1/kT के इक्वल होता है, दूसरा हमारे पास ई आर जो सी माइक्रोस्टेट की एनर्जी है। यहाँ पे हम z इज़ अ फंक्शन ऑफ बीटा एंड वी, बीटा एंड वी का हम फंक्शन लेते हैं वॉल्यूम और b का, यानी कि बीटा का मतलब है कि हमारे पास क्या है टेम्परेचर का, और वॉल्यूम का हम इसको फंक्शन यूज़ करके हमने इसको प्रूफ करना है इन टर्म ऑफ दिस वैल्यू z इज़ इक्वल टू ई माइनस बीटा एफ, यानी हेलमेट्स फ्री एनर्जी की टर्म में इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए अब हम यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव के साथ साथ लॉग भी इसका यूज़ करेंगे। डी लॉग ऑफ z इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल बीटा लॉग ऑफ z डी बीटा, प्लस हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी पार्शियल बाय पार्शियल v इन टर्म ऑफ v आ जाएगी, लॉग ऑफ z डी वी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई जिसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा है, बीटा एंड वी आर चेंजेस स्लोली। जब हमारे पास बीटा और वी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम क्या है हमारे पास लीड्स टू इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। पे हमने टर्म यूज़ कर ली कि हमारे पास बीटा और वी दोनों क्या होंगी, चेंज होंगी, बट क्या होंगी, वेरी स्लोली होंगी, यानी कि माइनर से चेंजेस आएंगे इसमें। इसका क्या मतलब है कि हमारा सिस्टम क्या है, क्लोज टू इक्विलिब्रियम में है। और जो कि हम कंडीशन यूज़ करते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन हम यहाँ पे कैनोनिकल एंसेम्बल का यूज़ कर रहे हैं। इट मीन कि हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल होंगी वो कैनोनिकल एंसेम्बल की होंगी। और कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हम साथ हीट रिजर्वायर यूज़ कर रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पे सिस्टम इज़ वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम, बीटा एंड वी चेंजेस वेरी स्लोली, यानी कि टेम्परेचर और वी में जो अगर चेंज आ रहा है बहुत ही माइनर सा चेंज है, जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम आलमोस्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, और इसके लिए हमने वर्क डन की इक्वेशन और प्रेशर की इक्वेशन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो वही इक्वेशन उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं डी इन टर्म ऑफ डब्ल्यू अगर हम लेते हैं तो डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू पी डी वी, जिसमें चेंज इन डी वी है, जबकि चेंज हम वेरी स्मॉल बता रहे हैं, और प्रेशर की क्या है, मीन वैल्यू है। और दूसरा हम प्रेशर का फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं जो कि रिसेंटली लास्ट लेक्चर, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में है कि लेक्चर नंबर 16 में, कि हमारे पास कौन सा है, पी आपके पास किसके इक्वल होती है, मीन वैल्यू 1/बीटा पार्शियल ओवर पार्शियल वी लॉग ऑफ जी के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म है ये आपके पास किसकी, प्रेशर की मीन वैल्यू की है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल है, पी डी वी के इक्वल है, प्रेशर किसकी इक्वल है, 1/बीटा पार्शियल बाय पार्शियल वी लॉग ऑफ जी के, और एनर्जी की मीन वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करके हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पार्शियल बाय पार्शियल बीटा लॉग ऑफ जी अगर है तो वो उसकी जगह पे माइनस ई पुट कर देंगे, यहाँ से माइनस इस तरफ ले आएंगे। इसी तरह दूसरी टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पे बीटा इधर मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जौन सी है वो सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ जी इक्वल टू क्या आ जाएगी, माइनस ई
दिस वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ई बीटा प्लस बी डी वी, सॉरी डी बीटा आना है यहाँ पे हमारे पास। हमने क्या किया है, इस टर्म की जगह पे माइनस ई पुट कर दिया इस टर्म की जगह पे, और इस टर्म की जगह पे हमने क्या किया, बीटा पी पुट कर दिया। तो जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो आपके पास सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन बन गई ई डी बीटा प्लस बीटा पी डी वी आ गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और हमने जौन सा है डेरिवेटिव एक साइड पे ले जाने हैं और बाकी टर्म को सिंप्लीफाई करके दूसरी टर्म पे इक्वल लिखेंगे। और दूसरा हमने यहाँ पे देखा था, ऊपर हमने अभी लिखा है फार्मूला डी डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी डी वी के। तो यहाँ पी डी वी आ गया, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, डी डब्ल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन से हम जौन सा है यहाँ पे पुट करने के लिए इक्वेशन को, यहाँ पे हम दो टर्म है, इसकी जगह पे हमने डी डब्ल्यू एग्जैक्ट पुट कर देना है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंप्लीट डेरिवेटिव लेंगे ई और बीटा का, फिर उसमें हम क्या करेंगे कि ई बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू से हमारे पास ओपन करेंगे सिंपल डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, और उसके बाद हमारे पास ई डी बीटा माइनस के साथ वो उसको एक साइड पे कर लेंगे, आपके पास ये टर्म बच जाएगी। इन दोनों टर्म्स का हमने इसको उठा के इस टर्म को यहाँ पे पुट कर देना है और डी डब्ल्यू वाली टर्म को ऊपर से हमने जो लिखा है फार्मूला वो हमने उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, और इसको पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, डी लॉग ऑफ जी, हम ब्लॉक वाली इक्वेशन के अंदर ही वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म आ जाएगी बीटा डी ई माइनस डी ई कंप्लीट डेरिवेटिव इन दोनों का है, फिर पी डब्ल्यू प्लस बीटा डी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म में हमारे पास जौन सी ये टर्म आ गई, अब इसमें ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव ये दोनों हम एक साइड पे कर लेंगे और बाकी पूरी टर्म एक साइड पे रहने देंगे। तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाहर कॉमन ले लें अगर, आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ जी प्लस ई मीन बीटा, ये टर्म आ जाएगी, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये दो टर्म रह जाएंगी। इन दोनों टर्म में से हमने बीटा बाहर ले लेते हैं तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगी, डी ई मीन वैल्यू प्लस डी डब्ल्यू आ जाएगी। ये आपके पास आ गई, क्या आ गई है, इसमें इक्वेशन 2 आ गई, हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब जब ये इक्वेशन 2 है तो आपको पता है कि ये आपके पास टर्म जौन सी है, किसी आपने फर्स्ट हाफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा हुआ है उसमें हमारे पास ये किसके इक्वल होती है, और इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशंस को यूज़ करना है तो हमारे पास जौन सा है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बताता है कि हमारे पास ये जो सी इक्वेशन है डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, डी क्यू के इक्वल। ये पूरी टर्म किसके इक्वल होती है, डी क्यू के इक्वल आ जाती है। तो हमने इसमें डी क्यू यहाँ पे पुट करना है और हमारे पास जो सी इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई डी लॉग ऑफ जी प्लस ई मीन डब्ल्यू प्लस बीटा डी क्यू, क्योंकि हमने डी क्यू फर्स्ट हाफ थर्मोडाइनमिक्स से यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखें तो हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल होता है, ये पूरी जो टर्म है डी क्यू ये किसके इक्वल होती है, टी डी एस के। डी क्यू किसके इक्वल होता है, टी डी एस के। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, हमारे पास सेकेंड लॉ है। अब सेकेंड लॉ से हमारे पास ये अगर टी डी एस के है तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी सिंपली आपके पास डी, यहाँ पे ब्रैकेट भी आनी है, सॉरी, हमारे पास टर्म आ गई डी लॉग ऑफ जी ई बीटा इज इक्वल टू हमारे पास बीटा टी डी एस आ गया। अब हम इस इक्वेशन को टी डी एस की जगह बीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 1/kT पुट कर दी, उसकी टर्म बीटा की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे टी डी एस कैंसिल आउट होके आपके पास जो टर्म रह जाएगी वो सिंपली क्या रह जाएगी, डी लॉग ऑफ जी। आपके पास यहाँ पे जो सिंपली टर्म है हमारे पास डी लॉग ऑफ जी ई बीटा और डी एस ओवर के आ जाएगी। डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव से ख़त्म कर देंगे यहाँ पे चेंज, और लॉग ऑफ जी इज़ इक्वल टू हमारे पास सॉरी लॉग ऑफ जी प्लस ई बार बीटा इंटू के
ये पूरी टर्म जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एस के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास हाफ, इसका पोर्शन हाफ। देखिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है, के लॉग ऑफ जी ई मीन बीटा एस के इक्वल है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो सा है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करना है। यू नो दैट के हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी आपके पी इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, फॉर कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए हमने लेक्चर 15 में इसको सॉल्व किया था जनरली। उसके लिए हमारे पास ये टर्म आती है, ठीक है। जब ये टर्म हमारे पास इसमें प्रोबेबिलिटी की आती है तो हमारे पास कौन सा है, मीन एनर्जी फॉर कैनोनिकल इंजैम्बल के लिए यू नो दैट के, या वैसे भी हम मीन एनर्जी जो मीन वैल्यू लिखते हैं फार्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, इज़ इक्वल टू आ जाएगा समीशन आर पी ऑफ आर ई आर, ये टर्म आती है। अब ये दोनों फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं, इनको, इन दोनों को, इस फार्मूला को और इस फार्मूला को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन 3 में, और हमने यहाँ से हेल्मट्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखिए जी, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि आपके पास कौन सा है, बीटा की वैल्यू एज इट इज़ यही वाली मीन एनर्जी की वैल्यू समीशन आर पी ऑफ आर ई आर हमने पुट कर ली, जो इक्वेशन में मैंने बताई है आपको कैनोनिकल एग्जाम्पल की प्रोबेबिलिटी की। उसी से हमने जौन सा है इसको एस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ जी प्लस बीटा ई मीन आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले के को दूसरी तरफ ले जाएंगे और पूरी इक्वेशन में से बीटा को कॉमन ले लेंगे। जब के बीटा कॉमन लेके दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा के, और ये बीटा जौन सा कॉमन लेंगे इस पे भी डिवाइड हो जाएगा और ये सिंगल वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि हमारे पास बीटा 1/k होता है और टी किसके इक्वल होगा, 1/k बीटा के। अब यहाँ पे के बीटा के इक्वल है तो उसकी वैल्यू उठा के हम वहाँ पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एस आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ जी प्लस बीटा ई माइनस टी एस सिंगल वैल्यूज़ हम एक साइड पे ले जाएंगे, लॉग वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे रहने देंगे। ई माइनस टी एस आपको पता है ये हेल्मट्स फ्री एनर्जी एफ के इक्वल होता है, ये हम थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ते हैं ऑलरेडी। ई माइनस टी एस किसके इक्वल होता है, एफ हेल्मट्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है, वो हम एक साइड पे ले जाएंगे और सिंपली हमने इसका लॉग जौन सा एक साइड पे रहने दिया, एफ इज इक्वल टू बीटा दूसरी तरफ ले गया तो सिर्फ लॉग एक साइड पे रहेगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास जौन सा है इधर ई की पावर में वैल्यू आ जाएगी और इधर सिंगल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास हेल्मट्स फ्री एनर्जी जौन सी है एंड पार्टीशन फंक्शन जेड का क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। Thank you so much student for this lecture. Please keep watch the knowledge melodies for the next lecture. Thank you and Allah Hafiz.